वक्फ बोर्ड जिसके लिए संसद सुबह 4 बजे तक खुला रहा। मीडिया पल पल की खबर लोगों तक पहुंचा रही थी। कहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विपक्ष ने क्या कहा। ओवैसी से लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अमित शाह से लेकर पूरा पक्ष और विपक्ष जाग रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर सेम टाइम एक तस्वीर और वीडियो वायरल हुआ। लेकिन अफसोस की बात, इस तस्वीर को एक आम व्यक्ति नहीं देख सकता और ना ही वह वीडियो एक आम व्यक्ति सुन सकता है। ना इस पर संसद में कोई बात होगी, ना पक्ष या विपक्ष की टिप्पणी आएगी, ना सोशल मीडिया पर रील बनेगा, ना इसकी आवाज किसी को सुनाई देगी, ना सड़क पर तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट होगा और ना ही कोई ट्वीट आएगा। यह तस्वीर जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए और यह वीडियो जिसने भी सुना, सुनने के बाद उसका शायद इंसानियत से भरोसा उठ जाए। ये आवाजें उन मूक प्राणियों की हैं जिनकी पीड़ा मानव अपने विकास के दौड़ में भूल चुका है, या फिर यह कहें कि न ही देखता है और न ही सुनना चाहता है। नेताओं को ये पक्षी और पशु वोट तो देते नहीं हैं जो उनकी पीड़ा को सुना जाए और फिर जिनके नाम पर राजनीति किया जाए। और सबसे बढ़कर यह है कि ये मूक पशु और पक्षी किसी गैर भाजपा शासित राज्य में मारे जा रहे हैं। राहुल गांधी को वक्फ की पीड़ा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इन बेजुबानों की पीड़ा उनके कानों तक पहुंचने में असमर्थ है। गोदी मीडिया का ज्ञान देने वाले बड़े बड़े पत्रकार चुप्पी साधे बैठे हैं और कुछ लोग जो एनवायरनमेंट का ज्ञान होली या फिर दिवाली में देते हैं, उन्हें इस समय कुछ भी या तो दिखाई नहीं दे रहा या फिर सुनाई नहीं दे रहा। एक्टिविस्ट ऐसे चुप हैं जैसे सब सामान्य है और कुछ हुआ ही नहीं। वहीं हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया को काफी धमकाया। तो क्या यही कारण है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले जंगल में आईटी पार्क बनाने के लिए बुलडोजर आ गए और चलने लगे, लेकिन कोई खबर बाहर नहीं आई। बुलडोजर आए तो छात्रों ने विरोध किया। लड़के और लड़कियां सभी पुलिस से भिड़ गए। लड़कियों के कपड़े तक फट गए और छात्रों को डंडों से पीटा गया। छात्रों को जेल ले जाया गया। लेकिन ये सारे समाचार मीडिया में उस तेजी से नहीं दिखाए गए जिस तेजी से वक्फ बिल और इसे लेकर प्रोटेस्ट दिखाया गया। मोर, हिरणों आदि की लाशों की तस्वीरें सामने आने पर भी विरोध के वे स्वर दिखाई नहीं दिए जो ऐसे किसी भी अवसर पर सुनाई देते हैं। मोरों और अन्य पक्षियों के क्रंदन का वीडियो आत्मा तक झकझोर कर रख देता है। ऐसा क्रंदन तभी होता है जब किसी का पूरा संसार नष्ट हो रहा हो। पक्षियों और पशुओं का संसार ये जंगल ही तो है जिसे विकास के नाम पर इस सीमा तक अतिक्रमण किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार की डेवलपमेंट के नाम पर ऐसी क्रूरता मानवता को शर्मसार करने वाली है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस जघन्य घटना का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास भूमि पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। परंतु तब तक 25% जंगल काटा जा चुका था, अर्थात 100 एकड़ में रहने वाले पशु और पक्षी या तो मारे जा चुके थे या फिर बेघर हो चुके थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसी की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बेहद ही गंभीर मुद्दा बताया। पीठ ने कहा है कि तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने तेलंगाना सरकार से यूनिवर्सिटी की जमीन पर इतनी तेजी से काम करने को लेकर भी जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि इस प्रकार की गतिविधि करने से पहले क्या सरकार ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, उन जानवरों के बारे में सोचा जिनका घर संसार ये जंगल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बात से इनकार किया था कि वहां पर जंगल और संरक्षित जीव भी हैं। मतलब कि 400 एकड़ का जमीन जिसमें पशु पक्षियों की चित्कार सुनाई तो दे रही है, लेकिन सरकार को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब विडंबना है हमारे देश की, जो विकास के नाम पर मासूम जीवों का नरसंहार कर रहे हैं। और यह सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है। आज हर तरफ देखा जाए तो विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ ऐसा ही खिलवाड़ किया जा रहा है। लाखों जीवों को बेघर किया जा रहा है। फिर भी नागरिक समाज की वे मुखर आवाजें जो संसद या फिर चुनाव के समय दिखाई देती हैं, त्योहारों के समय पर्यावरण के नाम पर अच्छे अच्छे ज्ञान देते नजर आती हैं, वे पूरी तरह से गायब हैं। आम जनमानस इसे देखने के बाद सोचने पर मजबूर है कि मानवता आज खत्म होने के कगार पर है और आधी रात को बुलडोजर चलवाने वाले खामोशी से इन बेजुबानों की चीखें सुन रहे हैं, जैसे ना तो उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है
या फिर वो कुछ देखना ही नहीं चाहते। इंसान अपने सुख में इतना अंधा हो चुका है कि वो विनाश की आवाजें भी नहीं सुनना चाहता।